हेलो एंड वेलकम टू रेडियो हिमालय न्यूज़ कश्मीर न्यूज़ एक्सक्लूसिव। मैं हूं डॉक्टर अमजद अयूब मिर्ज़ा। नाजरीन, पाकिस्तानी कब्ज़े वाले जम्मू कश्मीर में एक दफ़ा फिर अवामी ताकत का कामयाब मुजाहरा उस वक्त किया गया जब कुछ दिन पहले आज़ाद कश्मीर, जिसे हम पाकिस्तानी कब्ज़े वाला जम्मू कश्मीर कहते हैं, वहाँ के एक अखबार जम्मू कश्मीर रोज़नामा पर FIR लगाकर उस पर पाबंदी लगा दी गई। उन पर इल्ज़ाम था कि उन्होंने एक ऐसी खबर छापी है जो पाकिस्तान के जो ऑफिशियल बयानिया है, नैरेटिव है, उसको चैलेंज कर रहा है। और वो बयानिया ये है कि पाकिस्तानी कब्ज़े वाले जम्मू कश्मीर में एक नई फोर्स बनाई जा रही है जिसको रेंजर कहा जाता है, और इसके लिए 1000 लोग भर्ती किए जाएंगे। 1 अरब रुपया ऑलरेडी इसके लिए दिया जा चुका है। इसके अलावा 60 करोड़ रुपए अलहदा से दिए गए हैं ताकि वो इससे अपनी गाड़ियां वगैरह खरीद सकें। इसके ऊपर हर महीने 22 करोड़ रुपया खर्च आएगा जब तक ये रेंजर रहेगी। मसला उस वक्त पैदा हुआ जब ये लोगों ने एतराज़ उठाया कि इस रेंजर में गैर रियासती यानी पाकिस्तानी कब्ज़े वाले जम्मू कश्मीर के आबादी से बाहर की आबादी के लोगों को भी इस फोर्स का हिस्सा बनाया जाएगा। और इसी के ऊपर जो एतराज़ात थे उनको लेकर जम्मू कश्मीर रोज़नामा में एक ख़बर शाया की गई, और उस खबर के शाया होने पर FIR जो है वो इनके ख़िलाफ़ दर्ज की गई। और उस FIR के दर्ज होने के बाद पूरे सो कॉल्ड आज़ाद कश्मीर की सहाफ़ी बरादरी जो है वो सरापा एहतजाज हो गई। बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने एहतजाज किया, और इस एहतजाज में जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने भी उनकी सपोर्ट का ऐलान किया। और ना सिर्फ ये बल्कि पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट जो है उन्होंने भी इनके साथ मिलकर पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर असम्बली के बाहर धरना दिया, और उन्होंने ये ऐलान किया था कि अगर ये FIR वापस ना ली गई तो पूरे POJK में मुजाहरे किए जाएंगे और पाकिस्तान के साथ ज़मीनी राब्ते जो है वो ब्लॉक कर दिए जाएंगे। इस मौका पर आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट में एक पिटीशन दायर की गई थी इस FIR के ख़िलाफ़, और वो पिटीशन जो है उसका नतीजा ये हुआ कि आज़ाद जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने जम्मू कश्मीर अखबार पर होने वाली FIR को मुअत्तल कर दिया। इस मौके पर जाहिर है हमारे जो POJK के सहाफ़ी बरादरी है उन्होंने PFUJ के सदर अफजल भट्ट साहब का बड़ा खैर मकदम किया, और फ्रीडम मार्च के नाम से जो मार्च शुरू होनी थी उसको ख़त्म करने का भी ऐलान किया। इस मौके पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अफजल भट्ट साहब भी थे, और POJK के जो सहाफ़ी बरादरी के लीडरान हैं वो भी शामिल थे, और एक जश्न का सा समा था, और इसको एक फ़तह के तौर पर इस मुअत्तली को लिया गया। ये जो FIR मुअत्तल हुई है इसको लिया गया। तो ये एक तरफ तो पाकिस्तानी कब्ज़े वाले जम्मू कश्मीर में अवाम के बढ़ते हुए शऊर की, इज्तमाही शऊर, कलेक्टिव कॉन्शसनेस जो है उसकी गमाजी करता है। लेकिन इससे भी एक और बड़ी जो चीज़ सामने आ रही है तकरीबन 1.5 साल से, और वो ज़्यादा मजबूत हो गई है, वो सोच है जो हमने बलूचिस्तान में देखी, जहाँ लोग अपनी कबायली वाबस्तगियों से बालातर होकर एक कौम बन गए हैं। डॉक्टर महारंग बलोच ने वो जादू चलाया है, वो चमत्कार किया है, वो मोजज़ा किया है, इसकी मिसाल शायद जदीद तारीख़ में हमें देखने को नहीं मिलती, जहाँ मुख्तलिफ कबाइलों की शनाख्त से जुड़े हुए लोगों को एक शनाख्त दी, बलोच शनाख्त। वही काम पाकिस्तानी कब्ज़े वाले जम्मू कश्मीर में शौकत नवाज मीर ने किया है, जिनकी फ़ोटो आपने थंबनेल पे देखी है। जनाब शौकत नवाज मीर ने 2 बड़े अहम काम किए। एक तो ये कि उन्होंने एक ऐसी तहरीक को जो बिजली के बिलों पर लगाए जाने वाले टैक्सेस के ख़िलाफ़ थी, और जो लोड शेडिंग के ख़िलाफ़ थी, और आटे की सब्सिडी में कटौतियों के ख़िलाफ़ थी, उस तहरीक को ताजर अंजुमन ताजरान के से निकाल के, यानी पहले वो अंजुमन ताजरान की क़यादत में तहरीक चल रही थी, लेकिन उससे उसको आज़ाद करके उसको फैला दिया, उसको पूरे पाकिस्तानी कब्ज़े वाले जम्मू कश्मीर में फैला दिया। और उसके लिए उन्होंने बिखरी हुई अवामी एक्शन कमेटियों को एक प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए मुत्तफिक किया, और इसी तरह से फिर अवामी एक्शन कमेटी जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी बन गई। उसमें सारी कमेटियां आ गईं
पूरे खित्ते की जो अवामी एक्शन कमेटियाँ थी वो जुड़ गईं एक लड़ी में, और उसकी 31 रुकनी कमेटी बनाई गई। और वो कमेटी जो है वो आज हकीकी मायनों में वो पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के अवाम की हकूक़ की लड़ाई की आवाज़ बन चुकी है। इस अमल के दौरान जहां एक तरफ उन्होंने इस तहरीक के ग्राफ को, इसके जोग्राफिए को, इसके कैनवस को बड़ा किया शौकत नवाज मीर ने, वहां एक और इंतहाई गैर महसूस अंदाज में एक और मौजूदा भी पैदा हो रहा था। और वो ये था कि जिस तरह बलूचिस्तान में लोग कबायली वाबस्तगी को अवलियत देते थे और बलोच कौमियत को दोयमियत देते थे, और आज वो बलोच कौमियत को अवलियत देते हैं, इसी तरह से पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में बरादरीइज्म को बड़ा फरोग हासिल था। इलेक्शन में भी बरादरी बेसिस पर वोट डाले जाते थे। अगर एक बरादरी का एक लीडर दूसरी पार्टी में शामिल हो गया तो वो बरादरी का बड़ा हिस्सा भी उस दूसरी पार्टी में शामिल हो जाता था। इस तकसीम से पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर को अगर किसी ने आज़ाद किया है, इस तकसीम की, इस तफरीक की और इस कमज़ोरी से को जिसने फतह किया है, उस शख्स का नाम है जनाब शौकत नवाज मीर। उन्होंने पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के लोगों को आज एक कौम बना दिया है। आज जब वो कॉल देते हैं तो लोग ये नहीं देखते कि शौकत नवाज मीर किस बरादरी का है या जिन लोगों के लिए कॉल दी गई है वो किस बरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं, बल्कि शौकत नवाज मीर की एक आवाज़ पे आज पाकिस्तानी कब्जे वाला जम्मू कश्मीर इस तरह बंद हो जाता है जिस तरह डॉक्टर महरंग बलोच की एक कॉल पे पूरे बलूचिस्तान में मुजाहरे और पुरअमन एहतजाज शुरू हो जाते हैं। तो ये एक हिस्टोरिकल कंट्रीब्यूशन है जिसे सियासी वाबस्तगी, नज़रियाती वाबस्तगी से बालातर होकर हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत ही मुश्किल और कठिन मरला होता है जिसको काबिज़ रियासत कभी पूरा होते देखना नहीं चाहती। वो चाहती है कि पीओजे के लोग बरादरियों में बटे रहें, वो चाहते हैं कि बलोच कबाइल में बटे रहें ताकि इनके दरमियान इत्तेहाद ना हो। दूसरी खबर मेरे पास जो है वो है कि 13 मई को यौम शोहदा मनाया जा रहा है और उस दिन का नाम रखा गया है यौम शोहदा अवामी हकूक़ तहरीक। और इस दिन जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी और दीगर जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो सब मुजफ्फराबाद की तरफ मार्च कर रहे हैं, क्योंकि 13 मई 2024 को जो है वो एक तारीखी लॉन्ग मार्च हुआ था मुजफ्फराबाद की तरफ, जिसमें धरना दिया गया था और पाकिस्तान ने ज़ाहिर है हेलीकॉप्टरों से रेंजर भी उतारी, पंजाब पुलिस, FC सारा कुछ भेजा, फायरिंग की गई डायरेक्ट, जिसके नतीजे में कम से कम 3 नौजवान जो है वो शहीद हुए थे 13 मई को। तो 13 मई का शेड्यूल जारी कर दिया गया है और 13 मई को पूरे POJ से जो है लोग वो मुजफ्फराबाद की जानिब जाएंगे और वहाँ पर जाकर एहतजाज करेंगे। देखते रहिए रेडियो हिमालय न्यूज़ पर, कश्मीर न्यूज़ एक्सक्लूसिव। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, उस वक्त तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।